अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिसेस जुहैब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय किचन। आज हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल शाही शीर कोरमा। आप सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। आप लोगों को अल्लाह पाक इस ईद में, रमज़ान में बहुत सारी खुशियां नसीब करे और ईद आपकी बहुत मीठी हो, जिस तरह का हमारा शाही शीर कोरमा है। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट से। शाही शीर कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हमें मिल्क चाहिए। तकरीबन 1.5 किलो दूध है। ये फुल फैट मिल्क है, फ्रेश मिल्क है। 1.5 किलो मैंने ले लिया है। साथ में सिवैयाँ हैं। सिवैयों को मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है। ये सिवैयाँ मैंने एक छोटी प्याली ली है भर कर, सही है। उसके साथ यहाँ मैंने खोया लिया है। खोए से इसका टेस्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो जाता है। ये तकरीबन हाफ प्याली से 1/3 प्याली, एक प्याली से थोड़ा सा कम है। तकरीबन 6 अदद हरी इलायची, सब्ज इलायची ली है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून पिसा हुआ नारियल खोपरा है। यहाँ पे 7 से 8 छुआरे जो मैंने इस तरीके से काट लिए हैं। ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ये हमारे पास है किशमिश। बादाम है मेरे पास 10 से 15 अदद मैंने बारीक काट लिए, और 10 से 15 अदद ही मेरे पास यहाँ पे पिस्तेशियो है जो मैंने पिस्ते काट लिए हैं। तकरीबन 1 कप चीनी है। हम 1 कप चीनी का रेशियो रखेंगे, लेकिन फिर भी आप कुछ भी मीठा बनाए हमेशा चीनी को टेस्ट कर लिया करें अपने हिसाब से, तो आपको कम ज्यादा पता चल जाता है। मैं बता दूंगी, अगर मैंने और डाली तो मैं आपको बता दूंगी। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया खुला। उसके अंदर मैं सबसे पहले हमें यहाँ पे सिवैयाँ जो है वो रोस्ट करनी है। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं घी डालूंगी। मैं डालडा यूज करती हूँ। देसी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डालडा में भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सिर्फ 2 टेबलस्पून घी डालना है हमें। थोड़ा सा घी मेल्ट हो जाए, फ्लेम लो रखना है। अब इसमें हम सिवैयाँ डालेंगे घी मेल्ट करते ही, और इसको फौरन हमने रोस्ट करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। फ्लेम पे अच्छी तरीके से इसे रोस्ट करना है। तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसे रोस्ट कर लिया है। बस अब इसको फौरन उतारेंगे ताकि ये जल ना जाए। इस तरीके से प्लेट में निकाल के फैला देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। अब सिवैयों को रोस्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है, हम सिवैयाँ निकाल दी। अब पैन को मैंने फिर से वॉश कर लिया। अब इसके अंदर मैं दूध ऐड करूंगी और इसको बॉईल करेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं आप लोग, दूध पे बॉईल आ चुका है। अच्छी तरह दूध बॉईल हो गया है। अब इसको इतना फ्लेम करेंगे कि ये पकता रहे, गिरे नहीं। अब सबसे पहले हम हरी इलायची ऐड कर देंगे इसके अंदर। साथ ही साथ इसी स्टेज पे, क्योंकि छुआरे थोड़े सख्त होते हैं, उनको थोड़ा सा नरम होना चाहिए, इसलिए मैं साथ ही साथ इसमें छुआरे और किशमिश भी ऐड कर दूंगी। लेकिन छुआरों को मैंने अच्छी तरह धोया है, क्योंकि छुआरे और किशमिश में मट्टी बहुत लगी हुई होती है। तो आप लोग भी जब भी किसी भी स्वीट डिश में छुआरे या किशमिश को यूज करें, तो आपको चाहिए कि इसको पहले अच्छी तरीके से वॉश कर लें। अब इसे 5 से 10 मिनट में पकाऊंगी। अब ये तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने छुआरे, इलायची और किशमिश को दूध में पकाया है। दूध अच्छी तरह पक चुका है। अब इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे। मेरे हिसाब से तो इतनी चीनी इनफ होगी। चीनी डालते ही इसको, चीनी को थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। देख सकते हैं आप, दूध गाढ़ा हो चुका है। अभी मैं और गाढ़ा करूंगी। चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें हम सिवैयाँ जो हमने रोस्ट की थी घी के अंदर, उसे डालेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं आपको एक टिप बताना चाह रही हूँ कि जब भी हम शीर कोरमा बनाते हैं तो उसमें अक्सर हम सिवैयाँ डालते हैं और लोग कहते हैं कि दूध फट जाता है। वो आप ये गलती करते हैं कि आप गरम सिवैयाँ डालते हैं। बिल्कुल मैंने ठंडी कर ली है सिवैयाँ। और अगर आपका दूध पका हुआ और टाइम ना हो तो आप पंखे के नीचे 10 मिनट सिवैयाँ रख दें, लेकिन ठंडी करके डालें। मेरी सिवैयाँ बिल्कुल ठंडी हैं। अब इसमें हम सिवैयाँ सारी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अब अच्छी तरह हम कुक करेंगे। देख सकते हैं आप लोग, तकरीबन 15 से 20 मिनट ये गाढ़ा हुआ। ये अभी अच्छी तरह थिक हो चुका है और मैंने मीठा भी टेस्ट कर लिया है, सही है शुगर इसमें। अब इसमें हम खोया शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह खोए को इसमें बनाएंगे। इससे भी ये गाढ़ा होगा। साथ ही हम इसमें पिसा हुआ खोपरा शामिल कर देंगे और थोड़े से पिस्ते और बादाम शामिल कर देंगे और इसको और थोड़ा सा पकाएंगे। अब तकरीबन इसको 5 मिनट मैंने और पकाया और देख सकते हैं आप लोग कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत गाढ़ा हो चुका है। अब ये ठंडा होकर थोड़ा और गाढ़ा होगा। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे सर्व करूंगी।
अब देख सकते हैं आप, माशाल्लाह इसकी शक्ल देखें, बहुत मज़े का बना है। अब इसे हम बाउल में सर्व करेंगे। इस तरीके से आप इसे ठंडा करके चिल करके भी खा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं आप लोग, मज़ेदार सा शाही शीर खुरमा तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको नई नई मज़ेदार रेसिपीज़ हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगी। बेल आइकन दबाएं, आपको मिलेंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।